नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। अजीत पवार एक बार फिर से जिस तरीके से उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में जो एक्सपेंशन हुआ था एकनाथ शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल का, उसमें वो मंच पर बैठे हुए नजर आए थे और तभी से ये संकेत जो है लगातार दिए जा रहे थे उनके द्वारा कि वो आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और उस फैसले से एमवीए गठबंधन समेत शरद पवार और एनसीपी पार्टी को तगड़ा झटका लगेगा। और ऐसा हुआ भी। सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ वो शामिल हो सकते हैं उनके गुट में और उनको एकनाथ शिंदे के द्वारा मंत्रिमंडल में एक बड़े पद की जिम्मेदारी जो है उनके सुपुर्द की जा सकती है। और ऐसा होता है तो फिर आप सोचिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से एक नया भूचाल जो है वो आ जाएगा, क्योंकि शरद पवार की पार्टी में ये एक बड़ी टूट के तौर पर देखा जा रहा है। जैसा कि शिवसेना पार्टी में टूट हुई थी, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की ये एक तरीके से कोशिश है कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी में अजीत पवार के जरिए एक बड़ी टूट को अंजाम दिया जा सके। और अजीत पवार भी इसके लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि अजीत पवार एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी सत्ता परिवर्तन करना होता है तो। और अब जबकि उनको एकनाथ शिंदे के द्वारा बड़े मंत्री पद का ऑफर दे दिया गया है तो फिर उनका आना बिल्कुल यकीनी माना जा रहा है। और इस तरीके से अब फिर से महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन में साथ ही एनसीपी पार्टी में बड़ी टूट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ शामिल होने के बाद अजीत पवार को क्या वही सम्मान, वही एक तरीके से प्रतिष्ठा उनकी हो पाएगी, बन पाएगी एकनाथ शिंदे गुट में? क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट जो है अभी फिलहाल खुद डमाडोल की स्थिति में, उनका खुद एक तरीके से वजूद नहीं, क्योंकि ना तो उनके पास पार्टी का निशान है, न ही वो किसी पार्टी के सदस्य हैं। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं शरद पवार के पास उनको जाना पड़ सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में अभी फिलहाल इस दलदल में फंस गए हैं। ना तो उनको इस तरफ जाना बन रहा है, न ही उस तरफ जाना बन रहा है। और लगातार वो अभी सरकार में बनने के बावजूद भी एक तरीके से उनके साथ चुनौती भी जुड़ी हुई है कि कब कौन विधायक किस पाले में चला जाए और उनकी सरकार की जो कुर्सी है सीएम पद की वो उनको छोड़नी पड़ जाए। और इतने बड़े एक बगावत करने के बावजूद भी अगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो राजनीतिक जीवन में उनका सबसे बड़ा और सबसे गलत फैसला ये साबित होगा उनके लिए। हालांकि उन्होंने ये इस तरीके से बयान दिया है कि उनका ये जो फैसला है वो बाला साहब ठाकरे के एक तरीके से आदर्शों के मुताबिक है। लेकिन इससे इतर अगर हम बात करें अजीत पवार पर, तो अजीत पवार ने जो इस तरीके से संकेत दे दिए हैं अब कि वो किसी भी पल एकनाथ शिंदे के साथ शामिल हो सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या खेल देखने को मिलता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।